बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब जमा और वाहिद। मतलब आज हम बहुत आसान अल्फाज में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में एक लफ्ज़ से आप जमा किस तरह बनाएंगे, मतलब वाहिद से आप जमा किस तरह बनाएंगे। कुछ 4-5 स्टेप से बहुत ज़्यादा आसान है। अगर ये आप गौर से सुने तो आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे कि इंग्लिश में एक सिंगुलर वर्ड से मतलब एक वाहिद लफ्ज़ से आप जमा लफ्ज़ किस तरह बनाते हैं। तो आज हम बहुत आसान स्टेप्स के ज़रिए पढ़ते हैं कि जमा और वाहिद इंग्लिश में हम मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल हम किस तरह बनाएंगे इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से। स्टेप 1 हमारे पास है, बास सिंगुलर के साथ सिर्फ एस लगाकर जमा बन जाता है। मसलन एप्पल से एप्पल्स, बुक से बुक्स। मतलब कुछ सिंगुलर वर्ड्स इस तरह होते हैं कि उसके साथ सिर्फ एस लगा के हम जमा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, तो यहाँ एस लगा के हम जमा बन तो यहाँ एप्पल के साथ सिर्फ एस लगा के जमा बन जाता है। इस तरह बुक, तो बुक में सिर्फ एस लगा के जमा बन जाता है। तो ये हमारे पास एक स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप हमारे पास है एस ए सिंगुलर रो, ओ एस एक्स एस एच सी एच पर ख़त्म होते हैं, तो उनके साथ सिर्फ ई एस लगाकर जमा बन जाता है। आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जिन अल्फाज के आखिर में ओ एस एक्स एस एच या सी एच आता है, तो उनके साथ सिर्फ ई एस लगाकर हम बआसानी जमा बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हुआ। मिसाल मसलन मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। बॉक्स, बॉक्स, तो बॉक्स के आखिर में एक्स आता है, तो एक्स के साथ ई एस लगाकर, तो इस एक्स के साथ सिर्फ ई एस लगाकर हम जमा बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है मैच, तो मैच के आखिर में सी एच आता है, तो इसके साथ ई एस लगाकर बआसानी जमा बन जाता है मैच, मैचेस। इस तरह टोमेटो, तो टोमेटो के आखिर में ओ आता है, तो इसके साथ ई एस लगाकर बआसानी हम जमा बना सकते हैं टोमेटो, टोमेटोज। इस तरह ये हमारे पास सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, बात सिंगुलर जो एफ या ई एफ पर ख़त्म होते हैं, तो ये एफ या ई एफ को वी ई एस में तब्दील करके जमा बन जाता है। तो इसका मतलब आसान ये हुआ कि जिस अल्फाज के आखिर में, जिस वर्ड के आखिर में एफ आता है, जिस अल्फाज के आखिर में ई एफ या एफ आता है, तो इस एफ या ई एफ को हम वी ई एस में तब्दील करके बआसानी जमा बना लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर पढ़ते हैं। मसलन नाइफ, तो नाइफ के आखिर में ई एफ आता है, तो इसको वी ई एस में तब्दील करके नाइव्स, मतलब ये वी ई एस हमने ऐड किया ई एफ की जगह, तो ये हमारे पास जमा बन गया। इसी तरह लीप, तो लीप के आखिर में एफ आता है, तो ये एफ हम वी ई एस में तब्दील करके जमा बना सकते हैं। एफ की जगह हम वी ई एस लिखते हैं, तो ल्यूस, तो ये हमारे पास क्या चीज़ हुआ, तो ये हमारे पास लीप का प्लूरल क्या हुआ, ल्यूस हुआ। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। स्टेप नंबर 4 हमारे पास है बास सिंगुलर जो कि वाई पर ख़त्म होते, तो उस वाई को आई ई एस में तब्दील करके आसानी से हम जमा बना सकते हैं। मतलब ये है कि जो वर्ड्स, जो अल्फाज के आखिर में वाई आता है, तो इस वाई को हम आई ई एस में तब्दील करके आसानी के साथ जमा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मसलन कुछ मिसालें हम यहाँ पर लेते हैं। सिटी, तो सिटी के आखिर में वाई आता है, तो इस वाई को आई ई एस में तब्दील करके जमा बना सकते हैं हम, मतलब सिटी, सिटीज़, तो वाई की जगह हमने आई ई एस लिखा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है स्काई, स्काई के आखिर में वाई आता है, इसका जमा होगा स्काइज, तो इस वाई की जगह पर हमने आई ई एस लगा के जमा बना लिया। तो इसी तरह जितने भी वर्ड्स है और इसके आखिर में वाई आता है, तो इस वाई को आई ई एस में तब्दील करके बआसानी हम जमा बना सकते हैं। स्टेप नंबर 5 जो कि आखिरी स्टेप है, बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेप नंबर 5 हमारे पास है, बास सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, मतलब बास जमा और वाहिद हमारे पास एक जैसे होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। मसलन हेयर, हेयर की जगह हम हेयर, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एक जैसे है, ये जमा भी है और वाहिद भी है। इस हेयर का जमा भी हेयर होगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल फिश, फिश एक सिंगल वर्ड है, तो इसका जमा भी
फिश है, कोई चेंजेस नहीं होगा। इस तरह तीसरा एग्जांपल शीप, शीप एक सिंगल वर्ड है, शीप एक सिंगल वर्ड है, इसका जमा भी शीप होगा, मतलब ये एक जैसे हो गए। तो आज की इस लेक्चर में सिंगुलर और प्लूरल हमने बहुत आसान अल्फाज में 5 स्टेप्स के जरिए डिस्कस किए। अगर आप ये सारा लेक्चर गौर से सुने जो कि 5 स्टेप्स के जरिए हमने एक्सप्लेन किया, तो आप बासानी समझ जाएंगे कि एक वर्ड से हम किस तरह जमा बना सकते हैं इंग्लिश में, मतलब सिंगुलर से हम प्लूरल को किस तरह बनाएंगे। और हमेशा हमेशा के लिए जो कंफ्यूजन होता है सिंगुलर और प्लूरल में स्टूडेंट्स के लिए, तो ये लेक्चर अगर आप गौर से सुने तो इस 5 स्टेप्स के जरिए हमने आसान अल्फाज में डिस्कस किया है। तो इसलिए आपको चाहिए कि ये लेक्चर गौर से सुने, तो हमेशा हमेशा के लिए इंशाल्लाह आप सिंगुलर और प्लूरल को समझ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।